नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर हुए बड़े विमान हादसे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, एयर इंडिया के फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर सीएम ने दुख जताते हुए सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स की कुशलता और सुरक्षा हेतु ईश्वर से प्रार्थना की है। वहीं इस हादसे के बाद प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं ने भी संवेदना प्रकट की है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश की भाजपा सरकार को लेकर तीखे तेवर दिखाए और कानून व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता जताई। अशोक गहलोत ने कहा कि 1.5 साल के कार्यकाल में ऐसा लग रहा है कि राज्य में कोई सरकार काम नहीं कर रही है। चित्तौड़गढ़ समेत पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद है। गैंगवार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। गहलोत ने भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा चाल, चरित्र और चेहरे की बातें करती थी, लेकिन अब भाजपा की सच्चाई सबके सामने है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी कटाक्ष किया और कहा कि जब मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं था तब भाजपा सवाल करती थी। अब देखो, मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते हैं। प्रमोशन नहीं हो रहे, लोगों के प्रमोशन हो गए, प्रमोशन आधे जारी हो गए, पर को वही रखा IAS है, IPS है, अन्य सर्विसेज के हैं, तमाम बातें आप बचा। सबसे बड़ी जो चिंता है वो है जो क्राइम होता है, क्राइम हत्याएं हो रही है, रेप हो रहे हैं, इनकी पोजीशन में लाइफ मिल रही है, करप्शन और बिना करप्शन के काम हो ही नहीं रहा। ये पहली बार ऐसी स्थिति बनी राजस्थान में कि चाल, चरित्र, चेहरा की बात करने वाले इतने करप्ट निकले हैं, तो कुछ सोच नहीं सकता था पूरे देश के अंदर। खाली राजस्थान की बात नहीं है, राजस्थान में तो भयंकर है, सुनवाई नहीं हो रही है, भयंकर करप्शन है, चाहे चेहरा पीछे रह गया है, चाहे RSS के लोगों और चाहे वो बीजेपी के लोग। स्थिति बनी है, वो भी बहुत खतरनाक है। बांदीकुई में पंचायत समिति सभागार के VC कक्ष में अटल सेवा केंद्र शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर बांदीकुई विधायक भागचंद टाकना की अध्यक्षता में आयोजित अटल जनसेवा शिविर में सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस दौरान क्षेत्र में हो रही भीषण बिजली कटौती और उत्पन्न पेयजल संकट का मुद्दा सबसे प्रमुख रहा। विधायक ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली समस्या समेत अन्य जन सुविधाओं को त्वरित समाधान किए जाए और शिविर में उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत, तहसीलदार राजेश सैनी, विकास अधिकारी नीतीश सैनी, नगर पालिका EO नमन शर्मा समेत सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 33 की पार्षद मंजू सैनी भी वार्डवासियों के साथ बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर पहुंची और विधायक से जल्द कार्रवाई की मांग की। हमारे लाइट और पानी की समस्या हो गई वार्ड में। सर 2 दिन से बिल्कुल लाइट नहीं आ रही, बच्चे परेशान हैं और इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, जिसके कारण फोन करते हैं तो कोई फोन उठाना कर्मचारी लोग हमारे, और ना हमें कुछ जवाब देते हैं कि कब तक लाइट आएगी। मैम हम लाइट सही कर रहे हैं, हमें कोई भी वहाँ से सूचना नहीं मिलती। प्रशासन के द्वारा फोन नहीं तार टूट के अलग अलग गिर जाते हैं जमीन पे और लाइन चालू रहती है। कोई हादसा हो गया उसका कौन जवाब दे है? फोन उठाते हैं, फोन नहीं उठा रहे। और उस लाइट को तो बंद करो, तार टूट गए तो। मकान पड़े रहते। आपका नाम? मेरा नाम मंजू सैनी, पार्षद वार्ड नंबर 33। उधर राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्णकालीन अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। अजमेर स्थित आयोग मुख्यालय पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर DIG ओम प्रकाश, SP वंदिता राणा समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। साहू ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि परीक्षा आयोजन के दौरान गोपनीयता आवश्यक है, लेकिन इसकी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि युवाओं को उस पर पूर्ण विश्वास हो। उन्होंने कहा कि जो प्रक्रिया चल रही है वह ठीक दिशा में है, लेकिन समस्याएं हर व्यवस्था में होती है, उन्हें पहचानकर सुधार करना जरूरी है। खबर राजसमंद जिले से है, जहां पर चारभुजा थाना क्षेत्र निवासी एक आदिवासी परिवार ने अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार की है।
मृतक के पिता धर्माराम ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उनके बेटे भीमाराम की हत्या उसकी पत्नी प्रेमा और अन्य 4 साथियों ने साजिश के तहत की है। धर्माराम ने बताया कि प्रेमा समेत 5 लोगों ने मिलकर पहले ये योजना बनाई और उसके बाद भीमाराम को मौत के घाट उतार दिया। ज्ञापन के जरिए पीड़ित परिवार ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस दौरान आदिवासी समुदाय भी उनके साथ मौजूद रहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।